हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर AKV मैथ्स क्लासेस में। मैं आकाश कुमार वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 10वीं कक्षा की गणित के 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के आगे से पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वो वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 हमें दी गई है, उसमें एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है PQR, जिसमें कोण Q समकोण है। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले QR का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर tan P का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर cot R का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PQ बराबर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, PR बराबर हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है QR की, तो क्या करेंगे, PQ को इधर भेज देंगे तो उधर बचेगा QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से QR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। यहाँ से अब वैल्यूज पुट करेंगे। PR बराबर हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ दिया हमें 12, तो 12 का स्क्वायर। यहाँ से अंडर द रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये 25। यहाँ से QR बराबर क्या आ गया हमारा 5। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। अब आगे tan P, tan P, tan होता क्या हमारा, लंब बटे आधार। कोण P के सापेक्ष देखें तो हमारा QR क्या है, लंब है, तो यहां से QR और आधार क्या है PQ, तो क्या हो गया PQ। QR हमें कितना दिया है, अभी हमने निकाला इसको कितना, 5, तो ये हमारा कितना हो गया 5। और PQ हमें दिया है कितना 12, तो tan P बराबर हमारा क्या हो गया, कितना हो गया 5/12। cot R, cot क्या होता है, tan का अपोजिट होता है आधार बटे लंब। अगर कोण R के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसके सामने जो भुजा होगी PQ, ये हमारी लंब होगी और QR क्या होगी, आधार होगी। तो cot R होता हमारा क्या, आधार बटे लंब। आधार इस बार क्या हो गया, आधार इस बार हो गया QR, तो हो गया QR, और लंब क्या हो गया PQ, तो ये हमारा क्या हो गया PQ। यहां से हमारी cot R की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, QR कितना है 5 और PQ कितना है 12। अब हमें कहा क्या गया, हमें कहा गया है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan P माइनस cot R ज्ञात करेंगे। tan P हमने ऊपर निकाला कितना 5/12, तो ये हो गया हमारा 5/12 माइनस cot R कितना निकाला, ये भी हमने निकाला है 5/12। ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया 0। tan P माइनस cot R का मान कितना आ गया 0। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया है यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो
साइन ए बराबर हमें दिया है 3/4। साइन ए क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखें, कोण ए के सापेक्ष ले रहे हैं, तो इसके सामने जो भुजा है BC, ये हमारी क्या हो गई, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, यानी BC/AC। यहां से अगर हम लोग ध्यान दें तो BC बराबर हमें कितना दिया है, 3, AC बराबर कितना दिया है, 4। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AC² बराबर AB² प्लस का BC²। हमें AC की वैल्यू फाइंड है, BC की वैल्यू फाइंड है, AB की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर cos A और tan A का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां से BC को इधर ले आए तो हमारा क्या हो गया, AB² बराबर AC² माइनस का BC²। यहाँ इधर से अंडर रूट स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो गया, अंडर रूट AC² माइनस का BC²। AC हमको कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, BC हमको दिया है 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3 का स्क्वायर कितना, 9, जब घटाया गया तो कितना बचा, 7। तो यहाँ से हमारा AB कितना आ गया, अंडर रूट 7, यानी ये वैल्यू हमारी हो गई √7, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी, ये वाली हो गई 3 और ये वाली हो गई 4। अब हमें क्या निकालना है, cos A। cos A बराबर आधार बाई कर्ण। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में LAL/KA, यानी लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन। तो यहां से अगर cos थीटा बराबर देखें, cos A बराबर देखें तो आधार बाई कर्ण। आधार हमारा कितना है, आधार एंगल A ले रहे हैं तो A के जो सटी हुई भुजा है यानी AB क्या हो गई हमारी, आधार हो गई, यानी AB, और कर्ण हमारा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC, ये हमारी कर्ण हो गई। AB कितना दिया है, √7, और AC कितना है, AC हमें दिया है 4। cos A बराबर क्या हो गया, √7/4। tan A, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC है, आधार हमारा क्या है, AB है। BC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू कितनी है, √7। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, कहा गया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर 8, यानी cot A बराबर क्या हो गया, 8/15। cot A हमारा क्या होता है, आधार बाई कर्ण। आधार बाई कर्ण यानी त्रिभुज ABC में अगर ध्यान से देखें तो कोण A के सामने जो भुजा है BC वो लंब है, AB आधार है और AC क्या है, कर्ण है। तो cot A हमारा क्या होता है, आधार बाई लंब। तो आधार हमारा क्या है, AB, और लंब क्या है हमारा, लंब हमारा है BC। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो AB बराबर हमारा कितना आ गया, 8, और BC बराबर कितना, 15। अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² धन BC²। AC बराबर अंडर रूट AB² धन BC²। AB की वैल्यू हमें दी है 8, तो 8 का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें दी है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना, 64, 15 का स्क्वायर 225, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 289।
यानी 289, ये कितना 17 का वर्गमूल है, यानी यहाँ से हमारा AC बराबर कितना आ गया 17। अब हमसे कहा क्या गया है, कहा गया है कि साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या है BC, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है AC। BC हमको कितना दिया था, BC हमको दिया है 15, यानी ये वैल्यू कितनी है 15, ये वैल्यू है 8 और ये अभी हमने फाइंड की कितनी है 17। तो लंब बटे कर्ण यानी BC बाई AC, तो BC देखें कितनी है 15, तो साइन A बराबर कितना हो गया 15 बटे AC कितनी है 17, तो 15 बटे 17। सेक A, अब आगे कहा गया हमसे सेक A की वैल्यू याद करें। तो सेक A हमारा क्या होता है कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार। कर्ण कितना है AC और आधार हमारा क्या है AB। यहां से AC कितना है हमें 17 और AB कितना दिया है 8, यानी सेक A बराबर क्या आ गया 17 बटे 8। एक बार फिर से ध्यान दें, कहा गया था 15 कॉट A बराबर 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट A बराबर 15 को नीचे ले आए तो ये 8 बटे 15 हो गया। कॉट A हमारा क्या होता है आधार बटे लंब, आधार क्या हो गया आधार AB हो गया, लंब क्या हो गया BC हो गया, यानी यहां से AB की वैल्यू कितनी आ गई 8, BC की वैल्यू कितनी आ गई 15। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, यहां से हमने सॉल्व किया, AC की वैल्यू कितनी आ गई 17। साइन A क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण यानी BC बाई AC 15 बटे 17 और सेक A बराबर क्या कर्ण बटे आधार यानी AC बाई AB 17 बटे 8। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5, कहा गया है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है समकोण है। हमने इस वाले कोण को थीटा मान लिया, तो हमने कहा था कि कोण के सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगी यानी BC हमारी लंब होगी, इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी और इससे जो सटी वाली भुजा होगी वो आधार होगी, यानी AC हमारा कर्ण हो गया, AB क्या हो गया आधार हो गया। हमें दिया क्या है, हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। सेक थीटा होता क्या हमारा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी कर्ण क्या है AC है और आधार क्या है AB है, यानी AC बाई AB। ये हमको दिया क्या है 13 बटे 12। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो AC बराबर हमारा क्या हो गया 13 सेंटीमीटर और AB बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले जब BC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अब त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है BC की वैल्यू, तो AB को इधर भेज देंगे तो BC का स्क्वायर बराबर क्या AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। यहाँ से हमारा BC बराबर क्या जाएगा अंडर द रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें कितनी दी है, AC की वैल्यू हमें दी है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू हमको दी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर BC, यहाँ से BC बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 5 और 2 25, यानी BC बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमसे कहा गया है अन्य त्रिकोणमिति मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले
साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है? BC, तो BC बाई कर्ण क्या है? AC। BC हमको कितना दिया है? BC हमको दिया गया है, अभी हमने निकाला 5, तो ये कितना है? 5। और कर्ण यानी AC हमको दिया है 13, यानी 13। ये हमको कितना दिया है? 13। ये हमको दिया है, ये हमको दिया 12, और ये अभी हमने फाइंड किया कितना? 5। यानी यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या आ गया? 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है? आधार बाई कर्ण। आधार बाई कर्ण। आधार हमारा कितना है? आधार हमारा है AB, तो AB, और कर्ण हमारा कितना है? AC। AC, तो AB हमारा कितना हो गया? 12, और AB हमारा, AC हमारा कितना हो गया? 13, सॉरी हाँ 12/13। tan थीटा, tan थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है? लंब हमारा है BC, आधार हमारा कितना है? AB। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है 5, और AB की वैल्यू कितनी है? 5/12। आगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का अपोजिट, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार हमको कितना दिया है? आधार हमको दिया AB, और लंब है हमारा BC। आधार कितना है? AB कितना है? 12, और BC कितना दिया है? 5, तो ये 12/5। अब कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? ये साइन का अपोजिट होता है, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा कितना है? AC है, और लंब हमारा कितना है? BC है, यानी AC की वैल्यू 13 है, और BC की वैल्यू कितनी है?